ये गवर्नमेंट बनी और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने उन हालात को देखते हुए इस मुल्क के गवर्नमेंट संभाली, तो आज मेरे ख्याल में हम सब लोगों को मिल के ये चीज़ अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। लेकिन हमने वो कुर्बानी दी, हमने कहा कि सियासत फिर सीधी हो जाएगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर रियासत को नुकसान पहुंचा तो फिर पूरी दुनिया में भी आप जो है तमाशा बनेंगे। तो यूथिये जो इस मुल्क को सत्यानाश जिन्होंने करके जो गए वो नुकसान कर रहे हैं हमारा, और हम जवाब तक नहीं देते। सब मुस्लिम लीग के शहर तगड़े हो जाओ। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का बड़ा अवामी इज्तिमा, हुकूमत की कारकर्दगी, बिजली के नरखों में कमी और अवामी रिलीफ को सराहा गया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-तमाम इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पार्क रोड पर एक बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने खिताब में बिजली के नरखों में कमी को हुकूमत का बड़ा इकदाम करार दिया और बलूचिस्तान में जल्द अमन और तरक्की की नवीद सुनाई। बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से दिन रात काम किया हमारी वजारत ने, पावर डिवीजन ने। उसके बाद जो टास्क फोर्स थी पावर डिवीजन की, उन्होंने वो लायक तहसीन है। हम दिल की गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर साहब को और उन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं। सबसे पहले खुर्रम नवाज ने सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने पर जोर दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। इस गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और हमें सुरखरू किया इस पाकिस्तान के लोगों के सामने कि आज वो वादा जो वज़ीर आज़म ने किया था कि हम बिजली को इंशाअल्लाह सस्ती करेंगे, और आज अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके वजह से हमारा मुल्क भी चलता है, आज वहाँ पे भी इस बिजली को सस्ता किया गया। राजा हारून, फरानाज अकबर और अंजुम अकील ने हुकूमत की अवामी फलाही पॉलिसियों बिखसूस रमजान रिलीफ, सड़कों की तामीर और बिजली की कीमतों में कमी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। दीगर मुकर्ररीन ने सेहत कार्ड, आसान कर्जे, लैपटॉप स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक बसेज और PIA पर यूरोप की सफरी पाबंदियों के खात्मे जैसे इकदाम पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। इज्तिमा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत और सियासी कुव्वत का वाज़ेह सबूत दिया। इस मौका पर मलिक जावेद उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC कोराल और दीगर ने खबरनामा TV से गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानिए इस वीडियो में। वालेकुम सलाम जी। सर, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमने देखने के रेट बिजली कम हुए हैं और इस हवाले से एक तकरीब भी रखी गई थी, डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने रखी थी, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है जी कि जैसे जिस वक्त ये हुकूमत ने संभाली थी मुस्लिम लीग नून ने, उस वक्त ये IPP से मायदे पहले से हो चुके थे और उसमें से ये था कि जो बिजली बने या ना बने, ट्रांसमिशन लाइन अगर ख़राब है या कुछ है, लेकिन उनको पेमेंट करनी थी। इस वाले से जो वायदे हुए थे उसके हम पाबंद थे और उससे पाबंदी करनी चाहिए थी। इंटरनेशनल लेवल के वायदे होते हैं। अभी चूँकि हुकूमत ने नेगोशिएशन की है उनके साथ, IPPs के साथ, इस वाले से उन्होंने अखराजात कम किए और IMF के साथ जो मामलात थे उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएशन करके इन मामलात को अच्छे तरीके से हल करके कम से कम 10 रुपये फ़ी यूनिट तक कम करने में कामयाब हुए हैं। फ़ी यूनिट 3 पहले हो चुके थे, तकरीबन 7 साढ़े 7 अभी हो गए हैं और अभी मज़ीद जो है ना ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी हुकूमत ये सिलसिला जारी रखेगी और आवाम को हम मुकम्मल रिलीफ देने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं, हम उनसे कुछ इस वाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप जैसे हम देख रहे हैं सर, ये मतलब सब लोगों के लिए एक बहुत खुशाइन मौका भी है क्योंकि बिजली के रेट भी नर्ख भी कम हुए हैं और आवाम को इस तरह से रिलीफ मिलने की ख्वाहिश भी हो गई है, तो इस वाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इस नेज तक हम कैसे पहुँचे। आप इसे देखें कि पाकिस्तान के 70 सालों में जब भी IMF से मायदे हुए हैं, रियासत ने हमेशा अपनी आवाम के बारे में सोचा है, उसकी तरक्की के बारे में सोचा है। बट लास्ट इमरान खान की गवर्नमेंट के अगर आप देखते हैं, IMF के साथ एक ऐसा मायदा हुआ जो 70 सालों में नहीं हुआ। हमने अपने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को गिरवी रखवाया, हमने IMF के साथ मायदा किया कि बिजली आपके
आपकी मर्ज़ी से, पेट्रोल आपकी मर्ज़ी से, गैस आपकी मर्ज़ी से महंगी होगी। और आप इन चीज़ों को देखते हैं तो ये रियासत पाकिस्तान के एग्रीमेंट थे, ये किसी गली मोहल्ले के किसी MNA MPA या मिनिस्टर्स के नहीं थे। आज दिन रात मेहनत करने के बाद नून लीग ने, शहबाज शरीफ साहब आप देख सकते हैं, नवाज़ शरीफ हैं, मरीम नवाज़ है, इस्लामाबाद की जो क़यादत है, हमारे MNAs मिनिस्टर्स जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सारों की नींदें आप देखें हराम हुई कि अपनी आवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। और IMF से हमने भीख मांगी, क्या किया, जो भी है अपनी आवाम की खिदमत के लिए हम उनके साथ जुड़े, हाथ बांधे कि यार इस गरीब आवाम को कुछ ना कुछ मिले। और अल्लाह के फजलो करम से आप देखें कि IMF वैसे अपने रोल बैक नहीं करता एग्रीमेंट्स को, उसने किया, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामजन है। ये जो 8.25 रुपये बिजली कम हुई, आप इसे देखें, एक गरीब आवाम के जो घर में 1000, 2000, 2500 की बचत हुई, इंडस्ट्री आपकी आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। आवाम की जब तरक्की होगी, इसके छोटे छोटे जो गरीब तबका है, इन लोगों की जब तरक्की होगी तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक खुशहाल होगा। मैं दोबारा ये चीज़ कहूँगा कि नवाज़ शरीफ और उनकी जो टीम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उन्होंने जो काम करके दिखाया, आने वाले दिनों में इससे अच्छे काम आपको नज़र आएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया।